फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो वो है एंगल यानी कोण है। आज का हमारा वीडियो है वो है कोण। तो अगर आपको कोण सीखना है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कोण, एंगल। तो एंगल चलिए सीखते हैं। तो एंगल यह बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके 5 से 12 तक के लिए स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है। तो वो चलिए सीखते हैं क्या होगा। तो इसके कितने कितने इसके भेद हैं, तो 7 भेद हैं। सातों के बारे में जानेंगे। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। ओके दोस्तों, एक्यूट एंगल है। तो चलिए एक्यूट एंगल पहला कौन सा एंगल है हमारा? हो गया एक्यूट एंगल। चलिए एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होता है। तो मैं लिखूंगा नहीं, चलिए बता दिया एक्यूट एंगल। तो अब चलिए देखते हैं एक्यूट एंगल होता क्या है। तो एक्यूट एंगल होता क्या था? एक्यूट एंगल होता है, क्या होता है? ए एंगल। ए एंगल। चलिए मैं लिखता हूं ए एंगल, लिखता हूं पहले ए एंगल। देखिए क्या, सॉरी मैं यहाँ पर लिखूंगा। चलिए लिखते हैं पहले ए एक्यूट एंगल। ए एक्यूट एंगल। ए एक्यूट एंगल इज मोर देन, क्या होगा? इज मोर देन कितना? इज मोर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री देखिए क्या है? ए एक्यूट एंगल इज मोर देन देन लिखना है, दैट लिख दिया था, सॉरी। देन चलिए देन 0 डिग्री। ओके। एंड लेस देन कितना होगा दोस्तों? देन 90 डिग्री। 90 डिग्री इज called an acute angle। ओके दोस्तों, an acute angle। तो चलिए देखते हैं तो क्या है एंगल। तो ये पहला एंगल क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से ज्यादा के कोण। 0 डिग्री से ज्यादा के कोण एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से कम के कोण क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। आपका ये एक्यूट एंगल कहलाता है। ये एक्यूट एंगल, ओके दोस्तों, ये आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये मैंने बताया एक्यूट एंगल। चलिए ये था एक्यूट एंगल। तो और इसका जैसे मैं इसका कोण बनाता हूं 0 डिग्री से ज्यादा के कोण। 0 डिग्री से ज्यादा के कोण जैसे और 90 डिग्री से कम के कोण। तो 0 डिग्री से ज्यादा के कोण और 90 डिग्री से कम के कोण बनाना है। तो चलिए हम 80 डिग्री का बनाते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा और 80 डिग्री और 90 डिग्री से कम के। तो ये हो गया 80 डिग्री। ये क्या हो गया? मैं ऐसे ही बना रहा हूं। 80 डिग्री का होगा कि नहीं होगा तो जरूर। चलिए तो ये क्या है आपको पता रहेगा ना, तब आपसे सिंपल सा बन जाएगा। ये क्या है? 80 डिग्री का मैंने बनाया, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा के कोण बनाए। तो ये क्या हुआ? आपका एक्यूट एंगल आ जाता है। और अब दूसरा क्या है? दूसरा है क्या है दोस्त? दूसरा है राइट एंगल। क्या है? क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल लिख देता हूं, राइट एंगल। चलिए ये है राइट एंगल। तो ओके दोस्तों, तो राइट एंगल होता क्या है? यानी समकोण। तो क्या होता है समकोण? चलिए देखते हैं। चलिए राइट एंगल तो क्या है? समकोण ये है ए
राइट एंगल, ए राइट एंगल, ए राइट एंगल, चलिए क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, तो देखिए ये बता रहा हूं, ए राइट एंगल, इधर मैंने जो बताया इज मोर देन, इसमें लगेगा, इसमें गलती हो गई था, माफ करिएगा, इसमें क्या होगा, ए राइट एंगल, ये क्या है इसमें, चलिए पहले इधर लिख देता हूं, इधर गलती हो गया था थोड़ा से, एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल हुज, क्या होगा, एन एक्यूट एंगल हुज मेजर, आप भी लिख लीजिए, मेजर इज मोर देन, इधर लिखता हूं, इज मोर देन लिखता हूं दोस्तों, चलिए इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। गलती हो गई थी तो देखिए ये मैंने लिख दिया, आप भी लिख लीजिए, सही कर लीजिए। राइट एंगल, राइट एंगल क्या है, ए राइट एंगल हुज, ए राइट एंगल हुज मेजर इज मोर देन, क्या होगा, इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल, ए राइट, तो ए राइट एंगल लिख देता हूं, एंगल, चलिए तो राइट एंगल लिख देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, राइट एंगल, ए राइट एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल, यानी समकोण। तो देखिए राइट एंगल, तो इसमें क्या कहता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण जो हो उसे वह क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो 90 डिग्री का कोण इसमें होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का चलिए बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोण हो गया आपका, ये 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का पता कैसे कर सकते हैं, आपके पास वो गोल जैसा होता है ना, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो चांद जैसा रहता है, तो वो आपके पास नहीं रहेगा, तो आप अपने हाथ से भी पता कर सकते हैं कितने डिग्री का है। तो ये कैसे पता करना है, देख लीजिए, ये क्या है, ये मैं अपना हाथ ऐसे करके रखना हो, तो ये क्या है, यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से ऐसे करके ये सीधा गया है, ये सीधा ऐसे करके गया है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री का मैंने 80 डिग्री का बनाया था, तो इसके सीधे यहाँ पर 80 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आया इधर, तो ये सब ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। चलिए इस कॉल्ड राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री का। अब तीसरा क्या है, ये दूसरा था, अब ये तीसरा क्या है, तो तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ए ऑब्ट्यूज एंगल, ए ऑब्ट्यूज एंगल whose measure, ओके दोस्तों, whose measure is more than कितना दोस्तों, is more than 90 डिग्री, and less than क्या होगा आपका, and less than 180 डिग्री is called an obtuse angle, ओके दोस्तों, तो एंगल है ये क्या है जी, कोण। तो ये ए ऑब्ट्यूज एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड
एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी जो 90 डिग्री से ज्यादा की कोण, 90 डिग्री से ज्यादा की कोण और 180 डिग्री के कम के कोण, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये हो गया अधिक कोण। तो इसके जैसे बनाते हैं 90 डिग्री से ज्यादा के कोण, तो आप अपने हाथों से, ये मैं बता रहा हूं, तो अपने हाथों को जरा इधर ऐसे करके इसके बगल वाला पता कर सकते हैं। इसके बगल वाला हो जाएगा आपका क्या, 100 डिग्री का बनाते हैं। तो 100 डिग्री ये ऐसे करके यहाँ से बन गया, ये क्या आपका, ये बन गया 100 डिग्री का। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है निकालना, इतना सिंपल है कैसे बनता है कोण। तो 100 डिग्री का मैंने बनाया, तो आप कितने का भी बना सकते हैं, 100 से ज्यादा, 90 से ज्यादा डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कम का कोण बनाना है। 90 डिग्री का ज्यादा ही कोण बनाना है और 100 डिग्री का कम का कोण। तो इसे ही ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब चौथा क्या है, चौथा, ओके दोस्तों, तो चौथा क्या है, चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। चलिए स्ट्रेट एंगल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में होता क्या है, स्ट्रेट एंगल में होता क्या है, तो ये होता है ए क्या होता है, ए स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल, एंगल पहले लिखते हैं, एंगल whose measure is more than 180 degree is called a straight angle, ओके दोस्तों। तो अ स्ट्रेट एंगल लिख देते, चलिए स्ट्रेट एंगल। तो यानी क्या होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता क्या है, तो स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल whose measure is more than 180 degree is called a straight angle। तो यानी स्ट्रेट एंगल वो है जो 100 कितना है, वो जो 180 डिग्री का हो, जो 180 डिग्री का कोण हो, उसे ही हमें क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी सीधी लाइन, तो आप जानते हैं सीधी लाइन खींचना, उसे स्ट्रेट कहते हैं, सीधी लाइन जो होती है। तो 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपके पास तो वो होगा ही चंद, तो क्या है वो, उसका जो यहाँ से ये 0 से शुरू होता है, ये आपका ये देखिए, ये आपका यहाँ से ऐसे करके शुरू हुआ, ये 0, तो यहाँ से क्या करना, ये 90 डिग्री। अब ये यहाँ से, ये मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे करके गोल सा घुमा हुआ है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आपका क्या आया, 180 डिग्री। तो यहाँ से सीधा लाइन हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट से लेके यहाँ तक सीधे लाइन खींच देना, और ये क्या हो गया, ये यहाँ से 0 डिग्री और यहाँ तक पहुंच के आया आपका क्या, 180 डिग्री। यहाँ से ऐसे 0 से लेके यहाँ पर ऐसे आया, 5, 10, 15, 20 होते हुए यहाँ तक ऐसे करके 180 डिग्री तक आया। तो ये 180 डिग्री हो गया सीधे लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो यही होता है आपका ये स्ट्रेट एंगल। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो 5, क्या लिखेंगे 5। तो 5 में क्या है आपका आ जाएगा कंप्लीट एंगल, आपका आ जाएगा इसमें कंप्लीट एंगल, ओके। तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो कंप्लीट एंगल में होता क्या है, अ कंप्लीट एंगल whose measure is
whose measure is more than, whose measure is more than कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री and less than कितना डिग्री, 360 डिग्री is called लिखता हूं, is called आपका आ गया कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल यानी पूरा कंप्लीट, जितने भी डिग्री होते हैं पूरा कंप्लीट, तो यही कंप्लीट एंगल, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो यानी देखिए क्या है ये कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल है क्या, तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका एक कंप्लीट एंगल हुज मेजर इज मोर देन, एक कंप्लीट एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से ज्यादा की कोण, एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट लिख देता हूं, कंप्लीट। चलिए कंप्लीट मैं लिख देता हूं, कंप्लीट। चलिए, तो कंप्लीट लिखना वाली, चलिए तो ये कंप्लीट लिख देता हूं। तो देखिए कंप्लीट एंगल, तो ये यानी 180 डिग्री से ज्यादा के कोण और 360 डिग्री से कम के कोण हमेशा आपका आ जाता है ये कंप्लीट एंगल में। तो 180 डिग्री से ज्यादा के कोण, तो ये जैसे ये आपका हो गया क्या, ये आपका यहाँ पर हो गया ऐसे आपका वो डिग्री नापने वाला हो गया। तो ये ऐसे है, तो यहाँ से ये मैं बताया था कि यहाँ पर 180 डिग्री और उसका जो पूरा, तो आपके पास तो होगा वो चांद जैसा, तो उसका वो तो रहता है आधा, लेकिन उसका अगर पूरा नीचे से भी पूरा अगर उसका करें, पूरा सर्किल बना दे, तो वो कैसा आएगा, कितने डिग्री का आएगा, 360 डिग्री का आएगा। 180 का दोगुना 360, तो 360 का, इसीलिए कंप्लीट एंगल। तो 360 उसमें काम का बनाना है, तो क्या करेंगे, ऐसे 180 डिग्री, उसके बाद यहाँ से फिर से नीचे बढ़ते चल जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ये 0 उठाना है और इसके थोड़ा नीचे ले जाना है। तो ये हमारा कितना डिग्री का बन गया दोस्तों, ये हमारा बन गया 180 डिग्री का बनाया। तो ये 180 डिग्री का यहाँ पर बनाया था, तो इससे नीचे हम बना दिए 200 डिग्री का। आपका ये 200 डिग्री का बन गया ये कंप्लीट एंगल में, यानी 180 डिग्री से ज्यादा के कोण और 360 डिग्री से कम के कोण मैंने बनाया, तो 200। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, 6। तो 6 में क्या है दोस्तों, आपका आ जाएगा 6 में कौन सा एंगल, तो आ जाएगा ये रेफ्लेक्स एंगल लिख देता हूं, रेफ्लेक्स एंगल। तो यानी रेफ्लेक्स एंगल, तो रेफ्लेक्स एंगल हम देखते हैं क्या होता है, रेफ्लेक्स एंगल whose measure is more than 360 degree is called a reflex एंगल। रेफ्लेक्स एंगल, तो यानी क्या होता है रेफ्लेक्स एंगल, ए रेफ्लेक्स एंगल whose measure is more than 360 डिग्री is called a रेफ्लेक्स एंगल। तो रेफ्लेक्स एंगल जो 360 डिग्री का हो, जो पूरा राउंड का, पूरा डिग्री का हो, पूरा राउंड चांद जैसा राउंड का पूरा डिग्री का हो, उसे ही रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रेफ्लेक्स एंगल। तो रेफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो 360 डिग्री का हम बनाएंगे, तो ये मान के चलिए, ये इसका आधा, ये आधा ये चांद है,
वो वाला आपके पास तो होगा ही घर में। चलिए बॉक्स में मिलता है, बॉक्स स्टेमन बॉक्स, तो उसमें मिलता है। देखिए ये यहाँ से 0 डिग्री शुरू हुआ और यहाँ से 180 डिग्री पर आके खत्म हुआ। अब इसका अगर पूरा अगर आप इसका राउंड लगा के अगर इसे इस डिग्री पे नापे तो ये पूरा यहाँ तक आता है आपका कितना, 360 डिग्री का आता है ना दोस्तों। ये 360 डिग्री का, तो ये 360 डिग्री का हो गया पूरा राउंड। तो ये 360 डिग्री इसे ही यही हुआ रेफ्लेक्स एंगल। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब क्या है, इससे अंत में आखिरी बचा हुआ है, तो आपका आ गया आखिरी क्या, जीरो एंगल। जीरो एंगल, तो जीरो एंगल होता क्या है, ए एंगल सॉरी ए जीरो एंगल, ए जीरो एंगल इज देखिए ए जीरो एंगल इज सॉरी ए जीरो एंगल हुज में लिखना है, ए जीरो एंगल हुज मेजर, आप भी लिख लीजिए, मेजर इज मोर देन 0 डिग्री इज called a जीरो एंगल। तो जीरो एंगल होता क्या है, ये जीरो एंगल मैंने इधर लिख दिया। तो ये देखिए ये जीरो एंगल होता क्या है, ए जीरो एंगल इज मोर देन a zero angle whose measure is more than 0 degree is called a zero angle। तो जीरो, तो मैं बता रहा हूं कि ये पूरा राउंड का होता है डिग्री, और तो वो तो जीरो से ही ना, ये पूरा राउंड का होता है, तो ये जीरो से ही ना शुरू होता है, 0 डिग्री से पूरा शुरू होकर 360 डिग्री पर खत्म होता है। तो ये 0 डिग्री है, तो इसमें कहता है 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री का कोण तो कोई नहीं होता, 0 डिग्री 0 ही रहता है, 0 से ही स्टार्ट होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 360 तक। ओके, तो 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं है वो हुआ, तो यही हुआ रेफ्लेक्स सॉरी जीरो एंगल। तो मैंने आज आपको एंगल बताए, तो ये मैंने 8 आपको, ये 8 ही बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके क्वेश्चन में आती है दोस्तों, ये मैंने 8 एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण बताए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, ऐसे मजेदार वीडियो और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, लड़ने वाला क्वेश्चन इसी से हो सकते हैं, इससे भी आए क्वेश्चन, तो यह आप जरूर याद रखिए। ओके दोस्तों, तो ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए।